हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशिया आरएससी ट्रेनर। आज के वीडियो में आपको बहुत ही मज़ेदार टॉपिक देखने को मिलेगा। आज हम सीखेंगे कि हमारा जो चॉकलेट रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे रहते हैं और कौन से मैकेनिकल पार्ट्स लगे रहते हैं और पार्ट्स की वर्किंग क्या है, कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है, उसको समझेंगे थोड़ा ब्रीफ में अच्छे से। तो बिना किसी देरी के इसको यहाँ पे हमारे पास जो चॉकलेट रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है इसे डिसअसेंबल करते हैं। बैक साइड से मैं इसके कवर को खोलूँगी और आपको पार्ट्स दिखाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं ज़्यादा कुछ है नहीं, पीछे बैक पे ऑलरेडी क्या इसके नॉर्मली स्क्रू लगे रहते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इन स्क्रू को ईजिली क्या है निकाल सकते हैं। तो ये बैक जैसे ही आप हटाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या है, ये देखिए यहाँ वायरिंग कनेक्शन हो रखे हैं। एक आपको दिख रही है यहाँ पे फैन मोटर लगी हुई है। तो मैं पहले इसके कनेक्शन हटा देती हूँ, आपको कनेक्शन करना भी सिखा दूंगी होपफुली। अगर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी, जिससे आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो पहले यहाँ से मैं कनेक्शन हटा लेती हूँ जो भी इसके किए हुए हैं पुराने वाले। हटा के हम साइड रख लेते हैं। अब यहाँ आपको कुछ बैक साइड में चीज़ें देखने को मिल रही है। अब मैं वन बाय वन करके सबसे पहले इनके पार्ट्स बताऊंगी, मैकेनिकल पार्ट्स बताऊंगी और उसके बाद ही इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के ऊपर आऊंगी। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या क्या मैकेनिकल पार्ट्स है। उसमें सबसे बात की जाए पहली, तो ये जो हमारा छोटा सा आपको कंप्रेसर दिखाई दे रहा है, ये मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स दोनों में आता है। तो फिलहाल मैं ऐसे एज अ मैकेनिकल पार्ट काउंट करा रही हूँ। बेसिकली कंप्रेसर जो है आपका वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का लगा गया है यहाँ पे, और वर्किंग क्या है इसकी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका जो कंप्रेसर है, जो आप इसके अंदर रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, जो गैस यूज़ करते हैं, उस गैस के प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि उसे कंप्रेस्ड करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे ये जो कॉइल दिख रही है आपको पूरी, इसे बोलते हैं हम कंडेंसर या हीटिंग कॉइल भी बहुत से लोग इसको बोलते हैं। ये कंडेंसर जो है वो वायर मैश टाइप का है, आपका देख सकते हैं ये इसकी कॉइल है और ये पिंस लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या काम करती है बेसिकली, तो ये आपकी क्या है, रेफ्रिजरेंट जो गैस है उस गैस की हीट को बाहर निकालने का काम करती है। अब ये तो पैक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंगल डोर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, सिंगल डोर के या जो फ्रिज होते हैं उसमें आपने ज़रूर देखा है इनको लगा हुआ। यहाँ पे ये पूरी तरीके से पैक है, तो कैसे हीट को रिजेक्ट करता है, तो उसके लिए ये जो फैन मोटर आपने देखी थी इसके आउटर कवर पे लगी हुई, ये बेसिकली इसी कंडेंसर की हीट को बाहर निकालने के लिए काम में लाई जाती है। और इसको साइड कर देते हैं। तो आपको इसका होप काम समझ में आ गया होगा कि कंडेंसर बेसिकली लगाया किस लिए जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो इसे कहते हैं फिल्टर ड्रायर। फिल्टर ड्रायर जो है वो किस काम आता है, आपके जो भी रेफ्रिजरेंट के अंदर मौजूद अशुद्धियाँ रहती है या जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें रिमूव करने के काम आता है, और साथ ही साथ जो नमी मौजूद है अगर आपके रेफ्रिजरेंट में, यानी जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये फिल्टर ड्रायर, क्योंकि इसके अंदर सिलिका जेल की गोलियां लगी रहती हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये होता है आपका कैपिलरी, जो कि अंदर जा रहा है। कैपिलरी ट्यूब क्या काम करती है बेसिकली, ये आपके जो फ्रिज में लगाते हैं या एसी में भी आपने लगी हुई देखी होगी, साइजेस का फ़र्क रहता है, वर्किंग सेम रहता है दोनों जगह। आप जो इसके अंदर गैस यूज़ करते हैं उस रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को घटाने का काम करती है आपकी कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद अंदर यहाँ आप देखेंगे एक पार्ट है आपका मेन जो लगा हुआ है, ये
ये है आपकी कूलिंग कॉइल बेसिकली, ठीक है। इस कूलिंग कॉइल को इवेपोरेटर भी कहते हैं हम लोग। ये इवेपोरेटर है कौन से टाइप का, तो प्लेट टाइप का इवेपोरेटर है आपका, कुछ नहीं है। यहाँ ये जो आपको दिख रही है ये लाइन वगैरह, ये बेसिकली यही आपकी क्या है, इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है आपका, तो कोई ये डिज़ाइन नहीं है। इसी के अंदर आपकी जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट बहता है, और जो आप इसमें चीज़ रखते हैं, जो भी सामान रखते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह जो भी आप रखते हैं, तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके ये वेपर में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये सामान वगैरह की हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है आपके इस कैबिनेट को। होप आपको ये मैकेनिकल पार्ट्स तो समझ आए होंगे कि क्या क्या पार्ट्स लगे हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ नाम कि कितने मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं आपके एक चॉकलेट रेफ्रिजरेटर पे। पहला तो आपका एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर लगा हुआ है, उसके बाद जो आपका कंडेंसर लगा हुआ है, उसके बाद आपका फिल्टर ड्रायर है, और फिर कैपिलरी ट्यूब है, और देन आपकी कूलिंग कॉइल या फिर आपका इवेपोरेटर जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है। सभी के काम आपको मैंने बहुत ही सिंपल लाइन में समझाए हैं, एक एक लाइन में समझाए हैं, ज़्यादा उसको मिक्स नहीं किया है बिल्कुल ज़्यादा। तो होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। उसके बाद में अभी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे हैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि कंप्रेसर जो है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही पार्ट्स में आता है। तो ये जो हमारा कंप्रेसर है ये इसके अंदर मोटर वाइंडिंग भी होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी आता है। और यहाँ इसको स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए 2 पार्ट और लगे रहते हैं, मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये और ये जो है ये आपकी क्या है, रिले है, पीटीसी रिले लगी हुई है, और ये आपका है ओएलपी, ठीक है। बेसिकली आपकी ये जो पीटीसी रिले है वो क्या काम कर रही है उसको हम समझ लेते हैं। तो आपके कंप्रेसर को, आपकी मोटर को ये क्या है, स्टार्टिंग और रनिंग को ऑटोमेटिक तरीके से क्या करती है, ये शॉर्ट करती है, यानी कि टॉर्क देने का काम करती है, और कंटिन्यूसली जो सप्लाई है वो रनिंग साइड में यानी रनिंग वाइंडिंग में पहुंचाने का कार्य करती है। और ओएलपी जो है यानी आपका जो ओवरलोड प्रोटेक्टर है वो क्या काम करता है, तो बेसिकली ये कंप्रेसर की सेफ्टी के पर्पस से लगाया जाता है। कंप्रेसर जब भी चलते चलते ओवर हीट हो जाए किसी भी कारण से, चाहे वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है या फिर आपका क्या है चोकिंग है, किसी भी कारण से अगर उसके अंदर क्या है लोड जब ज़्यादा उत्पन्न होता है और जब वो ओवर हीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो मोटर वाइंडिंग है वो ना जले, उसको क्षति ना पहुँचे, उसके लिए क्या है एक डिवाइस लगाते हैं हम जिसे हम ओएलपी कहते हैं। ये उसकी सप्लाई को, कंप्रेसर को मिलने वाली सप्लाई को कट कर देती है, और जब ये ठंडी होती है तभी कहीं जाकर के जब ये सेंस करती है कि हमारा कंप्रेसर ठंडा हो चुका है, अब वहाँ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया, तब जाकर के ये कहीं सप्लाई को आउटपुट करने का काम करती है। तो रिले ओएलपी आपने देखा। अब आपको यहाँ एक चीज़ और दिख रही होगी, ये डिवाइस जो है इसे बोलते हैं हम थर्मोस्टेट। आपने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर भी देखा होगा, और इसका जो ये तेल है, ये जो अंदर थर्मल बल्ब जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, वो यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या काम करता है, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, यानी कि यही ऐसा मेन पार्ट है जिसको जो सेंस करता है कि अंदर कूलिंग आई या नहीं आई। जब कूलिंग आ जाती है तो ये कंप्रेसर को मिलने वाली सप्लाई को क्या कर देता है, कट करा देता है, यानी साइकिल को आपकी वहीं के वहीं क्या कर देता है, ये स्टॉप करा देता है। और अगेन जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो ये दोबारा से सेंस करता है उस चीज़ को और दोबारा सप्लाई पहुँचाने का कार्य करता है। कैसे करता है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट रहते हैं, बेलोज है, उनका अलग एक सिस्टम होता है, तो वो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगी कि किस तरीके से किया गया है। अभी ये समझिए कि इसके अंदर ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस जो है वो आपका थर्मोस्टेट ही है। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में कंप्रेसर आ गया, रिले आ गया, ओएलपी आ गया, आपका थर्मोस्टेट आ गया, और एक और पार्ट है आपका जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, फैन मोटर, जो कि कंडेंसर फैन है, ये आपका जो कंडेंसर की हीट को रिजेक्ट करने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो आपने इन सभी पार्ट्स को देख लिया है और मैंने एक एक पार्ट्स की आपको वर्किंग बताई है। होप आपको इस वीडियो में कुछ आइडिया लगा होगा। बहुत ही जल्द मैं इस पर एक और नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें वायरिंग कनेक्शन की वीडियो बनाऊंगी, और साथ ही साथ गैस चार्जिंग कैसे करते हैं, कितने अमाउंट में गैस डालनी चाहिए, कौन सी गैस डलती है, गैस का क्या रनिंग प्रेशर, क्या स्टैंडिंग प्रेशर होता है, और मशीन कितने एम्पियर लेगी हमारी अगर हम चॉकलेट रेफ्रिजरेटर पे वर्क करेंगे। तो इसके ऊपर में बहुत जल्द एक नई वीडियो आएगी, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, दबा करके करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।